बताइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मुझे प्लीज ये बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक्चुअली मैंने ना लैपटॉप चेंज किया है, तो बस ये मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। वीडियो तो ठीक है, ऑडियो का मुझे बता दीजिए। मैंने अपना लैपटॉप अपडेट कर दिया है इस वजह से। आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बेटा मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ ना, आप किसी दूसरी क्लास में जाके देखो, जितना मैं 2 क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, बाकी लोग 1 क्लास में खत्म कर देते। मैं तो बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर इससे स्लो पढ़ाएंगे ना तो पेपर तक सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो ना। उससे बेटर ये होता है कि आप एक बार क्लास में देखो, अगर दोबारा समझ नहीं आता तो आप फिर से, सर फ्री क्लास में आप ठीक पढ़ाते हो, क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है, क्योंकि फ्री क्लास में मुझे ना 1.5 घंटे में एक टॉपिक खत्म करवाना होता है, और यहाँ पर मुझे ना 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवाना होता है। तो थोड़ा फर्क होता है दोनों चीजों को, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देख रहे थे। बच्चों को मेरी आवाज 2x पे भी समझ आ जाती है, पता है। पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आती, या आप अभी नए नए हो, या आपको अभी चीजें इतनी क्लियर नहीं है। पिछले सेशन के बच्चे 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देते, पता है तुम लोगों को। 100 क्लास देख देते थे 1 महीने के अंदर 2x पे। थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश कीजिए, जरूरी है, क्योंकि इतना सिलेबस है ना, इतना सिलेबस है ना। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आप न्यू लर्नर हो, उसमें मैं कुछ आपको वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा साथ में चलने की कोशिश कीजिए। तो नोट्स मैंने कब कहा कि सारे के सारे नोट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता है आपको फास्ट क्यों लगता है? क्योंकि आप चाहते हो ना कि सारी चीजें आप क्लास में लिखो। भाई आप लोगों को पीडीएफ मिल रही है ना, क्लास में 100% नोट्स बनते ही नहीं है। इस वजह से अगर आपको लगता है कि मैं सारे नोट्स भी क्लास में ही बना लूं, क्लास भी देख लूं, फिर तो होगा ही नहीं, फिर तो आपको फास्ट ही लगेगा। फिर तो चाहे मैं ऐसे बहुत आराम आराम से पढ़ाऊं तब भी नहीं बना पाओगे। इस वजह से क्लास में जितने नोट्स बनते हैं दैट्स परफेक्ट। उसके बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बना सकते हो, ठीक है जी। इस वजह से तो ये प्रॉब्लम है। समझने पे ज्यादा फोकस किया करो, नोट्स पे नहीं। तुम्हारा पेपर कल नहीं हो रहा, ठीक है जी। तुम्हारा पेपर कल नहीं है, पेपर में भी बहुत टाइम है। इस वजह से जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ाई करो। क्योंकि आप पहली बार पढ़ा रहे हो ना, मेरा तो चौथा मतलब 8वां सेशन है ना, तो इस वजह से मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा अपने एंड से। चलिए कहां पर थे अपन? ये हो गए थे ना पार्ट्स, ये भी हो गए थे, ये भी हो गए थे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, यहां तक हो गया था ना। ये वाली स्लाइड यहां तक हमारा हो गया था। हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली सीपीयू के, अगर देखा जाए।
एक जैसे आता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, है ना, जिसमें आप दो तरीके की मेमोरी की बात करते थे ना, एक प्राइमरी मेमोरी की बात करते थे और दूसरा हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते थे कि भाई एक तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यहाँ पर जो भी काम किया जाएगा वो सही तरीके से होगा। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मेन पर्पस क्या होता है कि जितना भी सीपीयू के अंदर काम हो रहा है, ठीक है जी, जितना भी सीपीयू के अंदर काम हो रहा है उस सारे काम को क्या किया जाएगा, उस सारे के सारे काम को कंट्रोल किया जाएगा कि भाई वो काम कहीं इधर उधर ना हो जाए, चीजें सही तरीके से आप लोगों को क्लियर रहें। देन आता है एएलयू। एएलयू माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दो तरीके के काम करती है। एक अरिथमेटिक सेक्शन, अगर मैथमेटिक्स का कोई ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जोड़ घटाओ गुणा तकसीम, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और लॉजिक सेक्शन है। लॉजिकल सेक्शन कौन सा होता है, ये वो वाला सेक्शन होता है जो आपके लॉजिक काम करता है, ठीक है, जैसे कंपेयर करना एलिमेंट्स को, है ना, सिलेक्ट करना, मैच करना और मर्ज करना डाटे को। तो ये इस तरीके के जो काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज डन बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज डन बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? वो कैशेस मेमोरी होती है, सॉरी रजिस्टर्स होते हैं, वो यहां पर मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है, वो रजिस्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। देखो यहां पर एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक आपका ना होमवर्क है, पहले छोटा सा आपका घर से एक होमवर्क है, आपने एक पेज पे लिस्ट बनानी है ऐसे करके, ऐसे आपका सेम टू सेम ऐसे आपकी लिस्ट होनी चाहिए। आपको बड़े आराम से ये गूगल से मिल जाएगी, आप कहीं से भी किसी वेबसाइट से। यहां पर आपने सारी इनपुट डिवाइसेस का नाम लिखना है, यहां पे आपने सारी आउटपुट डिवाइसेस का नाम लिखना है, और यहां पर जिनको इनपुट की तरह भी यूज किया जा सकता है और आउटपुट की तरह भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये हम इसको ना थोड़ा कई बार इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक को कि चलो ये तो आता है, ये बच्चों वाला है, बट अल्टीमेटली इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इस वजह से बेटर है कि आप यहाँ पर सारी इनपुट डिवाइसेस लिखो, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, फिर आउटपुट डिवाइसेस पढ़ो, उसके बाद आप फिर कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जैसे यूएसबी है, यूएसबी है, टच पैड है, ये क्या है, ये ऐसी चीज है जो इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए, जैसे आपके कंप्यूटर ये टच पैड है, ठीक है, ये टच पैड है, इससे आप इनपुट भी देते हो और इस पे आपको आउटपुट भी नजर आता है, यस और नो, इस पे आपको इनपुट भी देते हो, आप इस पे आउटपुट भी देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी सारी डिवाइसेस जो दोनों काम के लिए यूज की जा रही हैं उसको आप यहां वाले मिडल वाले सेक्शन में लिखोगे। कहां पे लिखोगे, मिडल वाले सेक्शन में लिख दोगे कि ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है, दोनों तरीके की डिवाइसेस है। हाँ ये मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं। हाँ जैसे ये देख लो, ठीक है, ये चार्ट अच्छा है, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालते हो, ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन समझते हो ना, रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज करता है, जैसे वॉइस ओवर होता है। ट्रैक बार वो जो गेमिंग वाला होता है, ठीक है, वेब कैम है, स्कैनर है, बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक सेंसर है, और उसके बाद मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीएस, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर। अब उसके बाद वर्चुअल रियलिटी है, यूएसबी है, टच स्क्रीन है, फैक्स है, डिजिटल कैमरा, सीडी और डीवीडी, ये दोनों के लिए यूज की जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने क्या करना है, याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अच्छा मैंने पुरानी फोटो है मेरी, क्या बात है, आईना के पास है ये वाली फोटो, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ, ये तो मैंने ही लिख रखी है, थोड़ा सा ब्लर होगा बट इतना भी ब्लर नहीं है यार, मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ, मुझे तो समझ आ रहा है। देखो ये इनपुट है, स्कैनर, माउस, पेन टैब, कीबोर्ड, ये सारी आउटपुट है, हेडफोन, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, ये पेरिफेरल आ जाती है, इसमें दोनों आ जाती हैं जो आप बाहर से कनेक्ट करते हो, और ये सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, ठीक है, ये किसी स्पेशल क्लास में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और भी है, हाँ तो ये आप लोगों का काम आसान कर दिया है, यहाँ पर मैंने 3 फोटोज ऐड कर दी हैं, आप में से बच्चों ने भेजी हैं, तो ये 100% जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें बाद में आप देख लीजिएगा, अभी हम इनको पढ़ते हैं, अभी एक एक करके डिवाइस को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये चलो, तो ये हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस समझते हो ना, इनपुट डिवाइस का मतलब वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती है,
समझ रहे हो ना, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हो, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को क्या करते हो बेटा, इंस्ट्रक्शंस देते हो, जिससे कंप्यूटर को क्या दी जाती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई तू ये काम कर। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तो भाई ये काम कर, अगर तू ये काम करेगा मतलब उसके बाद वो फिर वो प्रोसेसिंग में जाके उस काम को करता है। अब सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में ये जो चार्ट है ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है जी, ये चार्ट आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि पिछले 1-2 अटेम्प्ट से ना वो आप लोगों से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि कौन सी टाइपिंग कीज होती हैं, कौन सी फंक्शंस की होती हैं, कौन सी नेविगेशन कीज होती हैं, कौन सी कंट्रोल कीज होती हैं। तो ये इसमें सारा कुछ ना ये देखो लिखा हुआ है ना, यहां पर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये। और एक चीज और, वैसे वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप लोगों को अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो ना तो आपको आता है, जो बेसिक शॉर्टकट्स है ना वो आपको सबको आने चाहिए। बेसिक शॉर्टकट समझते हो ना, जैसे कंट्रोल CTRL प्लस C का मतलब क्या होता है, कंट्रोल V का मतलब क्या होता है, प्लस S का मतलब क्या होता है, अल्ट कंट्रोल CTRL प्लस डिलीट से क्या होता है, समझ रहे हो ना। ये ना चीजें आपको बड़ी आसानी से बेटा गूगल पे मिल जाएंगी, इसकी PDF कोई ना कोई मिल जाएगी। तो मैं चाहता क्या हूं कि आप इन चीजों को ना थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जो बेसिक है, समझ रहे हो ना, जो बेसिक फंक्शन है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। कभी कभी वो पूछ लेते हैं, अगर पढ़ा होगा तो फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ये चीज इस वजह से भी फायदेमंद है क्योंकि कल आप कंप्यूटर यूज करोगे तो आपको फायदा ही होगा, है ना। आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, आप कहां पर ऐसे जाके राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उससे आपको पता है कि कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल X से कट हो जाता है ना, समझ रहे हो ना। अब आप लोगों को पता चला X की वैल्यू क्या होती है, यहां पर भी X को कट करने के लिए यूज होता है। देखो कंप्यूटर वालों को भी पता है, पर्सनल लाइफ का तो आपको पता ही होगा। तो ये जो है ये भी आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। Keyboard is the most common and very popular input device which helps in input data to the computer. कंप्यूटर में input data को यूज किया जाता है। The layout of is like traditional typewriter, although there are some additional keys. Keyboard 84 कीज वाला भी आता है, 102 वाला भी आता है, 104 वाला भी आता है और 108 वाला भी आता है, मतलब बहुत सारे आते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ये मतलब जैसे ये वाला कीबोर्ड है ना, अगर आप ध्यान से देखते हो, ना, मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं। ये लाइटिंग जो मैंने अभी अपडेट किया ये भी लाइटिंग वाला है, इसमें भी लाइट्स। एक्चुअली मैंने इस बार गेमिंग लैपटॉप लिया है, थोड़ा हैवी है, मैंने सोचा चलो गेमिंग इस वजह से नहीं कि मैं गेमिंग करता हूं, इस वजह से कि हैवी लैपटॉप है वो थोड़ा अच्छा काम करता है। अगर आप ये वाला देखते हो ना, ये वाला ये है आपके नंबर की, है ना, एक ये वाले भी होते हैं और यहां पर भी होते हैं। बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं उसमें ये नंबर की नहीं होती, यहां तक ही होता, इतना ही होता लैपटॉप, इतना ही होता है लैपटॉप। आप लोगों ने कुछ देखा होगा, न्यूमेरिक की यहां पर नहीं होती, यहां पर होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने उसका नंबर्स का आता है, ठीक है जी, इज इट क्लियर। हाँ, तो कीबोर्ड ये देखो सारी लिखी हुई हैं। अल्फा न्यूमेरिक कौन सी होंगी, यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर। जो सारी डिवाइसेस अल्फा न्यूमेरिक समझ रहे हो ना, अल्फा भी न्यूमेरिक भी, सारी कीज जो नंबर्स के लिए यूज की जाती हैं और साथ ही साथ टेक्स्ट के लिए यूज की जाती हैं वो वाली। अगर सिर्फ न्यूमेरिक ही देखा जाए तो ये स्मॉल कीपैड जस्ट नंबर एज ATM, जैसे ATM में यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, ATM में, ठीक है, नंबर डालने के लिए होता है। पिन पैड होता है यूज टू एंटरिंग पिन वन पेइंग फॉर आइटम्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड। पिन पैड ये आप लोगों ने पता कहां पे देखा होगा, वहां पे देखा होगा, जैसे वो होता है ना एक जिसमें कार्ड डालते हो पेमेंट करने के लिए। आप कई बार पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो या ऑनलाइन, सब दुकानों वालों ने आजकल वो मशीन रखी हुई है, उसमें वो आपका ATM कार्ड डाल देते हैं, उस पे 9 लेटर्स बने हुए होते हैं, जहां कार्ड स्वाइप बोलते हैं जिसको। आप उसमें अपना कोड डालोगे और जितने पैसे होंगे उससे आपका जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे ये है, इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर आप जूम करके देखोगे ना तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से होने चाहिए। जैसे 10 आज याद कर लिए, 10 कल याद कर लिए, इस तरीके से, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है।
सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बोल रहा हूं, आपकी नॉलेज भी इससे बेटा बढ़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए जिससे आपकी फंक्शनिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद पिन पैड हो गया, टाइपिंग कीज हो गए जो A से Z और 0 से 9 सेम सब में होता है। कवर्टी, ठीक है, आपको पता है कि हम कवर्टी कीपैड क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे कि इस कीपैड को कवर्टी कीपैड क्यों बोला जाता है? जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, इसके जो स्टार्टिंग के 2 4 6 जो 6 लेटर्स है ना, QWERTY, पहले के जो जहां से स्टार्ट होता है उसको कवर्टी, वो कवर्टी है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड होता है वो क्यू है, फिर W है, फिर E है, फिर R है, फिर T है, फिर Y, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन होती है वो कवर्टी वाली होती है। तो ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ये मूवमेंट जो कंसिस्ट ऑफ 17 कीज दैट कॉन्फ़िगरेशन मोर एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर, न्यूमेरिक्स और फंक्शंस की। एफ वाली सारी कीज कौन सी होती हैं? फंक्शंस कीज होती है। ऊपर होती है ना F1 F2 F3 F4 F5 F6, F5 जैसे रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है, F2 रीनेम करने के लिए यूज होता है। तो ये कई बार इन डेप्थ भी पूछ लेते हैं, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं? कंट्रोल वाली ये होती हैं, जैसे होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्ट एंड एस्केप। इन सारी कीज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज कंट्रोल कीज। ये सारी कीज क्या होती है? कंट्रोल कीज होती हैं, जिन पे हाँ जैसे एरो वगैरह बने हुए होते हैं ना, पेज अप डाउन इस साइड पे, और अल्ट बना लिखा हुआ होता है, कंट्रोल लिखा हुआ होता है, डिलीट लिखा हुआ होता है, ये वाली। और स्पेशल पर्पस कौन सी होती है जो इसके अलावा रह गई? एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक, स्पेस बार, टैप एंड प्रिंट स्क्रीन। आप लोगों ने देखा होगा, एंटर मारते हो आप, शिफ्ट के साथ आप किसी लेटर को दबाओगे तो वो कैपिटल हो जाता है, कैप्स लॉक ऑन करोगे तो आपके सारे लेटर है वो कैपिटल हो जाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ करोगे तो सारे हैं वो छोटे बन जाएंगे। नम लॉक इसमें अगर आप ये वाला लॉक लगा देते हो तो जो राइट साइड वाला आपका वो होता है ना, ये वाली कीपैड है वो लॉक हो जाती है। फिर उस मतलब वो ऐसा होता है ना कि कई बार आप बहुत टाइपिंग करते हो तो आपका हाथ वहां पे चला जाता है फालतू में, तो आप उस न्यूमेरिक लॉक को लगा देते हो कि वहां पे प्रेस भी होगा तो वो आएगा नहीं। स्पेस बार है, ठीक है, ये जो बड़ा सा सबसे बड़ा पैड क्या होता है? ये स्पेस बार ही होता है, इतनी बड़ी दे रखी होती है। और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन है जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कई बार यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को प्रिंटर के बारे में पता, सॉरी मॉनिटर्स के बारे में, कीपैड के बारे में, कीबोर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। अब आता है माउस। अब माउस के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वाला चूहा, ठीक है जी, ये वाला चूहा जिसको जो पॉइंटिंग डिवाइस में भी आ जाता है, ठीक है। दिस विकल्प ये पॉइंटिंग डिवाइस में भी आता है, क्योंकि इसको पॉइंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है। मतलब हम ज्यादातर काम है वो अपना माउस से करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं वो लैपटॉप को की इससे जो इनकी ट्रैक पैड होती है उससे यूज करते हैं, बट मैं ट्रैक पैड मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये दोनों आते हैं बेटा, वायरलेस भी आता है, वायर्ड भी आता है। पहले मैं वायरलेस यूज करता था, अब मैं वायर्ड यूज करता हूं, क्योंकि तीन माउसेस की मैंने पेन ड्राइव खो दी, तो इस वजह से अब वायर्ड अच्छा रहता है। मतलब अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। वायर्ड में ऐसा होता है कि आपकी वायर साथ में रहती है, तो आप इसको कहीं पे भी लेके जाओगे तो ये काम करेगा। बट जो वो वायरलेस आता है ना, उसके अंदर एक छोटी सी पेन ड्राइव होती है जिसको आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ना। तो इस वजह से वो मेरी 3 4 खो गई, इस वजह से मेरे वो लैपटॉप जो माउस है वो खराब हो गए। तो इस वजह से दिल टूटा हुआ है मेरा, 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तब से मैंने यही यूज करना शुरू कर दिया। चलिए, वो तब हुआ था जब हमने घर यहाँ पे इस साइड पे अपना सामान शिफ्ट किया था ना, तब वो इधर उधर हो गए। चलो कोई बात नहीं। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब आप इससे क्या करते हो? पॉइंट करते हो। इट्स वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल पाम। ये ठीक है, इसमें ये जो बना हुआ होता है इससे क्या आप ऊपर नीचे करते हो ऐसे करके, है ना। ये राइट वाला अगर आप राइट क्लिक करते हो तो उसकी अलग इंस्ट्रक्शन मतलब ऑप्शंस आती हैं। अगर आप लेफ्ट वाला क्लिक करते हो तो इसको सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है आपका, यहाँ से राइट क्लिक करते हो जिसमें बहुत सारी ऑप्शन ऊपर आ जाती है, प्रॉपर्टीज आ जाती है, कॉपी पेस्ट वाला आ जाता है, और इस साइड पे लेफ्ट वाला ये सिलेक्ट है, ठीक है। इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक भी करोगे तो आप इससे, हाँ, इसको इससे रिफ्रेश और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो आपको पता ही है। Left and right button and wheel is present between the buttons. A mouse can be used to control the position of cursor on the screen, but it cannot be used to enter text into computer.
वैसे लिखा हुआ है कि इसको आप कंप्यूटर में टेक्स्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है एक आपका वर्चुअल या आपका एक डिजिटल कीबोर्ड भी होता है, कंप्यूटर में ऑप्शन होती है। अगर आपका माउस, आपका कीबोर्ड काम नहीं करता तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे कीबोर्ड है वो कर सकते हो। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने अभी देखी होगी, जब आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो ना, तब आपको माउस से ही अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, यस और नो? उसका रीजन होता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ठीक है, ताकि कीबोर्ड से कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका माउस, चूहा। अब पॉइंटिंग डिवाइस में टच स्क्रीन आती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो टच स्क्रीन है, देखिए टच लैपटॉप, एक्चुअली मुझे काफी सारे लोगों ने इस बार सजेस्ट किया था कि तुम टच लैपटॉप ले लो क्योंकि अपडेट तो कर रहे हो, बट टच मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा इन द सेंस कि टच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और मेरा तो काम ही थोड़ा सा रफ से तरीके का है, मतलब समझ रहे हो ना। टच लैपटॉप को तो लड़कियां संभाल के रख सकती हैं, इधर उधर है ना, हमारा तो कहीं पे पड़ा हुआ है, टेबल पे पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसकी टच वच तो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे को तो कोई धांसू सा लैपटॉप चाहिए, मतलब जो ऊपर से गिर भी जाए ना सेकंड स्टोर से, मंजिल से, तो भी उससे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा लैपटॉप चाहिए था मुझे, ठीक है। तो टच स्क्रीन है बेटा, ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, ऐसे भी इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ग्राफिक टैबलेट, इनपुट ग्राफिक हैंड्स ड्रॉ स्केचेस। अब ये दो तरीके से होता है, जैसे ये तो एक टच, ये तो हो गया आपका टैबलेट हो गया, ये तो आपका डिजिटल पेन हो गया ना, इस पे दिख नहीं रहा। जो ग्राफिक टैबलेट होता है ना उसमें दिखता है, वो थोड़े महंगे आते हैं, ठीक है। ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये 10-12 हजार रुपए में आपको मिल जाता है। बट जो ग्राफिक टैबलेट आते हैं ना वो 50 हजार 60 हजार से मिलते हैं, और उस पे आपकी वो स्क्रीन है यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाती है, फ्लैश वाला, फिर यहाँ पे जैसे बनाते हो सेम टू सेम वहां पे वो चीज है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। और जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए और प्लेइंग गेम्स के लिए होता है, ठीक है। ये जो जॉयस्टिक होते हैं ना, वो गेम्स खेलते थे आप छोटे होते, है ना, गेम्स खेलते थे ना, वो एक वो गोली चलाने वाली होती थी, वीडियो गेम वाली, है ना, तो वो होती है आपकी जॉयस्टिक। हाँ बिल्कुल। लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन कुछ खास नहीं है, ऑप्टिकल सिस्टम होता है ट्यूब पे, ठीक है। ये जो इस तरीके से लाइट पेन होता है, राइट ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर, कई बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखने के लिए ही लिखा जाता है। लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू पेन, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ डिस्प्ले मेन्यू आइटम एंड ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, जिससे आप डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर होते हैं, वो ना एक वाइट, वो मिरर पे पढ़ाते हैं, एक ऐसा उनके पास सेटअप होता है जिसमें मिरर सा होता है, उस पे वो आपके सामने ऐसे लिखते हैं, वो आपको दिखता है ना। तो उस तरीके के वो जो चीजें होती है उसको आप लाइट पेन बोल देते हो, स्टाइलस पेन भी बोल देते हो, ठीक है। ये आप सस्ता ही आ जाता है, ये ज्यादा महंगा नहीं होता। तो ये लाइट स्टाइलस बोल देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। अब स्कैनर का मतलब क्या होता है, जिससे आप बुक्स को स्कैन करते हो। याद रखिए बेटा, जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, और जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैन करके आप कहां पे डालोगे, स्कैन तो कंप्यूटर के अंदर जाएगा ना, बाहर से आप स्कैन कर रहे हो, वो ऐसे मशीन चली उसके अंदर चला गया। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। डिजिटल कैमरा है, कैप्चर फोटोज एंड टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी कार्ड, जिससे आप स्टोर कर सकते हो। वीडियो कैमरा, जिससे आप वीडियोस बना सकते हो। वेब कैम है, जिससे आप, वेब कैम होता है जिससे आप इस तरीके से, ठीक है, देख रहे हो, जैसे अभी ये वेब कैम से चल रहा है। अच्छा मैं आपको अभी एक चीज करके दिखाता हूं, देखो अभी क्वालिटी चेंज हो गई वेबकैम की, यस और नो। ये जो अभी वेबकैम आप देख रहे हो, ये कौन सा वेबकैम है, ये मेरे लैपटॉप का ओरिजिनल वेबकैम है, ठीक है, जो कि एक खराब सी क्वालिटी में आता है। ये तो मतलब एमबी उसमें तो होता ही नहीं, मेगापिक्सल में तो होता ही नहीं है, 0.3 होता है, 1 मेगापिक्सल का भी नहीं होता। और अगर आप, दिस इज फुल एचडी, ये सेपरेट है, ठीक है, इसमें आपको क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कि जिसमें आप अपना वेबकैम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कंपनी की तरफ से मिला हुआ है लॉजिटेक का, मतलब टच, ये राइटिंग पैड और वेबकैम है, ये कंपनी की तरफ से ही है।
उसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है, आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जब हम वीडियो बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जीरोक्स मशीन क्या होगी, इनपुट या आउटपुट। अब वो इनपुट और आउटपुट दोनों में होगी, क्योंकि उसको आप इनपुट भी दे रहे हो और वो आपको आउटपुट भी दे रही है, ठीक है। आप इनपुट भी तो दे रहे हो ना उसको, एक साइड से इनपुट दे रहे हो और दूसरी साइड पे वो आउटपुट भी आपको दे रही है, तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगी। प्रिंटर अलग हो जाएगा ना, प्रिंटर को तो कंप्यूटर के अंदर से इनपुट दिया जाता है ना। जीरोक्स इस तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि साथ में स्कैन भी हो रहा है ना, समझ रहे हो ना। एक्चुअली में जो आपकी जीरोक्स कॉपी होती है वो इस तरीके से होती है, यहां पर आपका जीरोक्स है वो मशीन है वो काम करती है, ठीक है। जो ढक्कन सा होता है वो ऐसे उठा के रखते हैं, और यहाँ पे वो पेजेस वगैरह डाले हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनका पेज लॉट होता है, और यहाँ से किसी भी साइड से पेज निकल रहे हो। तो अगर यहाँ पे वो स्कैन कर रहा है, तो यहाँ से आप उसको इनपुट भी दे रहे हो, तो इनपुट देने के लिए कोई सेपरेट मशीन नहीं है ना बेटा, इनपुट देने के लिए कोई सेपरेट मशीन नहीं है, उसी में आप इनपुट दे रहे हो और वही आपको इस साइड पे आके आउटपुट दे रही है। जबकि प्रिंटर के केस में ऐसा नहीं है ना। अगर आप कंप्यूटर के अंदर से प्रिंट निकाल रहे हो तो फिर प्रिंटर आपका इनपुट है, और सॉरी प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर। बट अगर जीरोक्स डायरेक्ट एक ही मशीन है तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों की बात होगी, ठीक है। माइक्रोफोन आप रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है सेंसर। ये आप लोगों ने देखा होगा, हैज नो वे ऑफ नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। एज अ ह्यूमन वी यूज अवर आईज। हम दुनिया में क्या हो रहा है उनको सेंस करने के लिए हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनमें ज्ञान तो नहीं है, बस इंद्रियां ही हैं। तो ये PC has no senses but we can give it to some। हम इनको क्या कर सकते हैं, हम बायोमेट्रिक दे सकते हैं। Sense that convert a real world property into data that can computer can process। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बायोमेट्रिक। आप अपना थंब इंप्रेशन लगाते हो, आपकी सारी डिटेल है वहां पे क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। जैसे टेम्परेचर के लिए लाइट, प्रेशर, मॉइस्चर, वाटर लेवल, मूवमेंट है, ठीक है, ये सेंसर होते हैं। इवन के आपका आधार भी आपके उसके साथ फिंगरप्रिंट्स के साथ क्या है, लिंक रहता है, ठीक है। वहां से आप जैसे ही अपना अंगूठा लगाते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपकी जो पूरी डिटेल है वो सामने आ जाती है, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी थी रिसेंटली, 7, ठीक है, ब्रैड पिट की मूवी देखी थी 7। उसमें एक सीरियल किलर होता है, वो कत्ल करता है, 7 कत्ल करता है अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग ग्रीड, मतलब इस तरीके से वो जो लोग अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे होते हैं ना, हम बोलते हैं कि अलग अलग गलत चीजें हैं, मतलब सिन, हाँ सिन, अकॉर्डिंग टू सिन, 7 सिंस के अकॉर्डिंग वो लोगों के मर्डर करता है। तो उसमें पता क्या दिखाया था, उसने अपने हाथों के ना यहां से ये मांस उतार दिया था, अपने 5-10 उंगलियां का ना मांस उतार दिया था, जिससे उसके फिंगरप्रिंट ही नहीं आते थे। समझ रहे हो ना, फिंगरप्रिंट तो यहीं पे रहते हैं ना, अगर आप इसको उतार दोगे तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं होते। तो उसने क्या कर रखा था, ऐसा सीरियल किलर था, उसने सारी 10 की 10 उंगलियों का ये ऊपर का मांस अब उतार दिया था, तो मतलब पूरे हाथ से उतार दिया था। तो वो जब भी कहीं पे भी हाथ लगाता था उसके फिंगरप्रिंट ही नहीं आते थे, ठीक है जी। तो ये आपके सेंसर्स होते हैं। उसके बाद ट्रैक बॉल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये बिल्कुल आपकी किसके जैसी होती है, ये भी आपके माउस के जैसी होती है, बस ये मूव नहीं करती है, ठीक है। ये आधी इसके अंदर होती है और आधी इसके बाहर होती है, और माउस से इसको कम जगह की जरूरत पड़ती है। वेरियस शेप्स, वेल, बटन और स्क्योर अलग अलग तरीके से आती है, तो आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं होती है, बस ये ऐसे ऐसे साइड पे मूव, पुराना माउस बोल सकते हो, ये पुराना माउस। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है, ठीक है। आजकल वैसे इसको यूज नहीं करते हैं, माउस ने इन सारी चीजों का काम है वो खत्म कर दिया है, बट स्टिल क्योंकि हमें इसको पढ़ना है तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है जी। ट्रैक बॉल, देन स्कैनर, तो आप लोगों को पता ही है स्कैनर क्या होता है। स्कैनर जिससे आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हो। आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करके रख सकते हो। यू कैन कन्वर्ट द हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। कोई भी आप अपने जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने सर्टिफिकेट्स को अपनी मेल आईडी में रख लेते हैं, जो अच्छी भी बात है। एक वैसे तो आजकल आप जो एनडीएल पे ही अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हो, बट कुछ लोग होते हैं वो अपने सर्टिफिकेट को, आधार कार्ड को अपनी मेल आईडी में भेज देते हैं। और मेरे पापा को हैबिट है, मेरे पापा ने पासवर्ड्स, जो भी पासवर्ड रखते हैं ना किसी का भी,
उसको फोटो क्लिक करके अपने आप को मेल कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में दो दो वाईफाई लगे हुए हैं ना, मुझे दोनों का पासवर्ड नहीं पता, मेरे पापा को ही पता है, और उन्होंने उसको फोटो क्लिक करके अपनी मेल आईडी में भेजा है, ताकि कल को भूल जाए ना, कहीं पे लिखा हुआ हो वो, क्योंकि मेल तो हमेशा आपके पास रहेगी ना, मेल तो हमेशा आपके पास रहेगी। तो ये एक अच्छी हैबिट है, मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है चीजों को संभालने का। ठीक है जी, तो ये स्कैनर होता है जिसमें आप इमेजेस को क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, और उसको फिर कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। डिजिटलाइजर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वही ग्राफिक टैबलेट होता है जिससे आप, टैब है जिसमें से आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, देखो ये स्ट्रिप रीडर होता है, डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड डॉट्स, डेटा कैन बी एंटर्ड फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और कस्टमर। पहले क्या होता था, पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आता था, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आया स्मार्ट कार्ड चिप रीडर, उसमें तो सिर्फ कम डिटेल आती थी। बट अभी जो यूज हो रहे हैं ना मॉडर्न क्रेडिट कार्ड के सिस्टम में, जैसे उसमें आप अपनी डिटेल कार्ड डालोगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, फोटो तक भी आ जाती है। समझ लो ना, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर थी, मतलब ये समझ लीजिए पहले की टेक्नोलॉजी थी, ये दोनों सेम ही चीज है, मतलब ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये न्यू टेक्नोलॉजी है। क्या करने के लिए, कार्ड को स्टडी करने के लिए, कार्ड को स्टडी करने के लिए आप उसमें जैसे कार्ड डालते हो, आपका पूरा नाम, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी, कस्टमर की इमेज, नंबर, सारी चीजें क्या आ जाती है, सामने आ जाती है। अभी हम ये यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला स्मार्ट कार्ड या चिप रीडर। तो इससे आपकी जो सारी डिटेल है वो क्या आ जाती है, वो स्क्रीन पे सामने आ जाती है, जिससे क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जैसी भी एक्सेस करनी होती है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। बेटा इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जैसे ही कार्ड डाला जाता है ना तो आपकी डिटेल आ जाती है, कार्ड की तरह होती है, स्मार्ट कार्ड जैसे होते हैं ना वो वाले। क्रेडिट कार्ड बैंक वगैरह में भी यूज हो जाता है। हाँ, सारी डिटेल्स उसमें शो हो जाती है। हाँ यार, बारिश हो रही है, एक्चुअली मोदी जी ने आना ना पंजाब में, तो उनके आने की खुशी में भगवान बारिश कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कुछ भी बोल सकते हो, कार्ड मतलब कार्ड को स्टडी करेगा, कार्ड को पढ़ेगा। चलिए, उसके बाद आती हैं ये कुछ डायरेक्ट डेटा एंट्री वाली। अब ये ना काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझ लो कि जैसे ओएमआर है, ओसीआर, एमआईसीआर, ये 3 डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट डेटा एंट्री के लिए यूज की जाती हैं। जैसे आपका जो पेपर होता है वो ओएमआर शीट पे होता था, मतलब अभी तो चलो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन में जो एग्जाम होते थे वो ओएमआर होते थे ना, जिसपे आप गोले भरते थे, बबलिंग करते थे ऐसे ऐसे, जिसमें आप क्या करते थे, ऐसे गोले भरते थे, ऐसे गोल गोल गोले, है ना, मल्टीपल चॉइस। तो वो आपका ओएमआर होता है, ओसीआर होता है, एक एमआईसीआर होता है जो चेक नंबर के लिए यूज होता है। तो अभी इसको पढ़ेंगे एक एक करके। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैं फोटो दिखाता हूं आपको। पहले फोटो देख लो, उसके बाद इसको पढ़ते हैं।
पीडीएफ पहले तो आप अलग अलग ही डाउनलोड कर लो, बाद में आप खुद भी क्लब कर सकते हो। ये होता है ना मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसके अंदर क्या होता है, आप ये चेक नंबर्स के लिए होते हैं, जैसे बैंकिंग में यूज होती है ना, जैसे आप इसमें चेक डालते हो, बैंक में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतने सारे चेक होते हैं, उनको मैनुअली उनका नंबर चेक करना क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। तो उसके लिए फिर इसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसे कार्ड जैसे ही डालते हैं तो वो हाँ डायरेक्ट डेटा एंट्री में आ जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। और कभी कभी इसको ना रीडर भी बोल दिया जाता है, वैसे रिकॉग्निशन मेन है, बट कभी कभी रीडर भी बोल दिया जाता है, तो वो भी गलत नहीं है। क्या है इसको, अलाउ डिटेल्स फ्रॉम बैंक चेक्स टू बी रीड फ्रॉम बैंक चेक्स क्विकली एंड एक्यूरेटली बिकॉज ऑटोमेटिक मेथड। ठीक है, आप खुद देखो, अगर आपने बैंक के चेक देखे हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों के पास चेक बुक होगी या आपने कभी चेक देखा होगा, तो उसमें जो नीचे नंबर होता है ना, वो ऐसे होल से बना हुआ होता है, ठीक है, लिखा नहीं होता, गलियां निकाल रखी होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ऐसे डॉट डॉट से बने हुए होते हैं, उसको ऐसे ऊपर उठाओगे ना तो आपको वो नंबर नजर आएगा, है ना। ऐसे अगर आप उसको थोड़ा ऊपर उठा के देखोगे ना, जैसे आप नोट को चेक करते हो, तब आपको वो नंबर समझ आता है कि यार इसमें ये लिखा हुआ, इवन के आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी जो आपके सर्टिफिकेट होता है वहां पे ऐसा लिखा होता है ना। आपके यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उसमें यूनिवर्सिटी के जो नाम होते हैं ना, वो भी ऐसे ऐसे डॉट से लिखे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके। हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा लिखा आता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, मुझे आपका नहीं पता, हमारी यूनिवर्सिटी में तो उनका नाम भी इस तरीके से आता था, सीरियल नंबर, सारी चीजें इस तरीके से आती थी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। Check number and bank account number are print on the bottom of each check is a special magnetic ink used in a special font। वो स्पेशल फॉन्ट के लिए स्पेशल नंबर होता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो रीडर के साथ या फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर MICR के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। MICR के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। वी कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ MICR। ठीक है जी। प्रिया बच्चे, इस कोर्स की तो ये चौथी क्लास है, आप इस कोर्स को लाइव देखिए, पहले 3 वाली, और बाकी के जो पहले की क्लासेस हो चुकी है आप उसको रिकॉर्डिंग से एक एक करके कवर कर लीजिए। यहाँ पे एक फाउंडेशन कोर्स है, उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको, ये वाला। ठीक है, MICR इज अ जनरली यूज्ड, देखिए अभी तो पहले जो कोर्स चल रहा है उसी को कंप्लीट किया जाएगा, इस बार ऐसा है कि आपके लिए हर यूनिट के लिए सेपरेट कोर्स है, तो आप यूनिट वाइज खत्म कीजिए, पहले 10 यूनिट्स होंगी, उसके बाद जो आपकी पहले की यूनिट्स हो गई हैं उनको दोबारा किया जाएगा। ठीक है जी, अगर आपका पेपर डिले होता है, अदरवाइज जैसे अभी जो यूनिट्स होंगी 5 यूनिट्स हैं, उसको आप लाइव अटेंड करिएगा, और जो पहले की यूनिट्स हो चुकी हैं उसको आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं। द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन चेक्स विद अ स्पेशल, ये देखा, ये होता है ना, ये गलियां निकाल रखी होती हैं, यहाँ पर जो चेक नंबर है या यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है, आप अपनी चेक बुक पे देखिएगा, अपने घर में आपकी मम्मी पापा की या खुद की अगर आपकी चेक बुक होगी ना, तो उसमें आप लोग आज देखिएगा इस चीज को, तो इस तरीके से होता है, इसको स्टडी करने के लिए होता है, और ये बहुत फास्ट होता है, और इसकी जो एरर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये बहुत फास्ट होता है और इसके जो एरर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसमें बहुत कम एरर्स होते हैं। फिर आता है आपका OCR, जिसने हमारी जिंदगी को लूटा है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, है ना। इसने लूटा हमें जब ऑफलाइन पेपर होता था, वैसे तो सेट का पेपर अभी भी क्या होता है, ऑफलाइन ही होता है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप देखते हो ना, आपका रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, OCR, क्योंकि वो शीट्स डाल देती है, उसमें पहले ही सिस्टम होता है, जो सिलेक्ट है वो सही है, जो गलत है वो छोड़ देता है। ठीक है, तो यूजिंग मतलब इसमें आप ऐसे क्या करते हो, फिल करते हो, ब्लैक और ब्लू से कर सकते हो। दीज आर डिटेक्टेड बाय OMR स्कैनर, इसमें OMR स्कैनर होते हैं जिसको यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स एंड लॉटरी टिकट्स। ठीक है, अच्छा लॉटरी में भी यूज होते हैं, तो लॉटरी में भी यूज होते हैं, और कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो चलो इसका इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, ये पता क्या होता है, ये आपके जो प्रिंट होता है ना, जो जो यूज टू रीड अ प्रिंटर टेक्स्ट, एक जो रिटर्न वर्ड होते हैं ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है, किसमें, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा उस इमेज को कन्वर्ट कर देता है, यस, जैसे इमेजेस होती है ना,
कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कन्वर्ट देम इनटू मशीन रीडेबल कोड। तो इसमें अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन देते हो ना तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट बाय टेक्स्ट। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये ना हर तरीके की हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंग्लिश को ही ट्रांसलेट कर सकता है। अगर आप पंजाबी को बोलोगे तो ये पंजाबी को नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा ना एक्यूरेट कम होता है, ठीक है जी, ये एक्यूरेट कम होता है। उसमें क्या होता है कि आप जैसे ये पेज है, ठीक है, इससे आप OCR परफॉर्म कर दोगे तो ये जो लिखा हुआ है ना इसको ये वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हो ना। ये क्या कर देगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। बट उस सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है कुछ वर्ड मिस हो जाए क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता, ये उतने अच्छे से उसको पूरे का पूरा, मतलब जैसे यार ये समझो, जैसे सपोज करो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, इस पे हमने OCR परफॉर्म कर दिया तो ये जो पेज है ना इसको ये एज इट एज किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक डॉक बना देगा, ठीक है, PDF बना देगा या डॉक फाइल बना देगा। अब जो फॉन्ट तो सही है उसको तो सही कन्वर्ट करेगा। सपोज करो इस फॉन्ट को ये सपोर्ट नहीं करता, ये जो अफर्मेशन लिखा हुआ है ना इस फॉन्ट को अगर सपोर्ट नहीं करता तो इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इतने वर्ड को ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। बाकी जेक्स, स्कैनिफाइड, सक्सेस, इसको ये क्या कर देगा, स्कैन कर देगा। बिल्कुल यस, दैट्स व्हाट द वर्किंग बाय गूगल लेंस। जो गूगल लेंस है सेम टू सेम वो भी इसी मेथोडोलॉजी पे काम करता है। गूगल लेंस में आप कर सकते हो ना, आप कोई फोटो डालते हो उससे आपको समझ आ जाता है। गूगल लेंस तो हर लैंग्वेज को सपोर्ट कर देता है, ठीक है, वो तो वर्ल्ड की 180 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आपको हिंदी इंग्लिश में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। बट OCR के केस में ऐसा नहीं होता, कुछ एडवांस्ड है जो हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये स्कैन पेजेस के लिए यूज किया जाता है, ये स्कैनर की तरह काम, ठीक है। A device can automatically enter information on foreign visitors entry। एक सेकंड, इसमें ना एक ये तीनों है, ठीक है, OCR, OMR और इसका एक डिफरेंस होगा। ये देखो यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। OCR नॉर्मल इंग्लिश को ही पढ़ सकता है, ठीक है ना, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना ये सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश को ही पढ़ सकता है, ये और लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता। और डिफिकल्ट होता है लार्ज फाइल को, क्यों, क्योंकि बताया ना एरर्स होते हैं, ये एरर्स को छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये हर लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता, हर लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता। इस वजह से इसमें एरर्स के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसमें जो एरर्स के जो चांसेस होते हैं बेटा वो काफी ज्यादा होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ एरर्स। देन आता OMR। ये तो OMR शीट है, बहुत आसान है, बट इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ MCQ के केस में ही अप्लाई होता है और कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। OMR का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसको हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस होगी, बबलिंग की जाएगी MCQ की या फिर लॉटरी वगैरह में, है ना। और MICR है, ये भी बहुत यूज किया जाता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फॉन्ट्स पे काम करता है और ज्यादातर इसको बैंक्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, बैंक में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम बैंक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों का कंपैरिजन चार्ट है। उसके बाद आता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब आप शॉपिंग करने जाते हो ना तो हर आइटम के पीछे एक कोड लिखा हुआ होता है। डीमार्ट में जाते हो तो वहां से जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इवन के जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आकाश आप इस कोर्स की कल की क्लास देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको नई और पुरानी क्लासेस को कैसे कवर करना है, ठीक है जी। आप उसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट्स पे भी होता है, स्टेशनरी पे भी होता है, और इवन के जब आप वहां पे जाते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, आप पास उस पे जाते हो ना, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहां पर भी जो आपका बोर्डिंग पास होता है ना उस पे भी ये स्कैनर होता है। तो वहां पर आप अगर आपने उसका निकाला नहीं हुआ ना, एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप अपनी टिकट दिखा दो उसको, वहां से स्कैन कर लेते हैं, आपकी पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। तो ये एक न्यूमेरिक कोड होते हैं जिसमें सीरीज ऑफ लाइंस होती है, ठीक है, इसमें ऐसी ऐसी लाइंस बनी हुई होती हैं। दीस लाइंस कैन बी रीड बाय बार कोड। अगर आप खुद से इसको रीड करने लगोगे तो ये रीड नहीं कर पाओगे। इवन के बुक्स के पीछे भी होता है, ठीक है। यस, ये दिख रहा है, ये वाला ये बार कोड होता है, ठीक है। ये हर जगह पे होता है, ठीक है। हर हर मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे, कोई बुक खरीदोगे, कोई कॉपी खरीदोगे, उसके एंड पे ये होता है, ठीक है, इस तरीके से।
हाँ, कुछ कुछ डार्क लाइन होती है, कुछ लाइट लाइंस होती हैं। हाँ, हर जगह पे बैंक की पासबुक में भी हर जगह पे आपको ऐसे होता है टिपिकली। और ये पीओएस पॉइंट ऑफ सेल में यूज किया जाता है, फार क्विकर एंड मोर एक्यूरेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो जैसे आप 100 चीज लेके आए, अब ध्यान से सुनो, अगर आप 100 चीज लेके आए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फोटो ही नहीं आ रही। अगर आपने 100 चीजें खरीदी, तो जिस बंदे से सपोज करो आपने मॉल में से 100 चीजें खरीदी, अब वो 100 चीजों को नोट डाउन करेगा, सबका प्राइस नोट करेगा, उससे क्या करेगा, वो एक एक सेकंड में सभी के बार कोड को स्कैन कर देगा, तो वो 100 की डिटेल एक ही जगह पे आ जाएगी, उसका उसकी डिटेल, उसका टोटल सब कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि सभी का डिफरेंट होता है, सभी का डिफरेंट होता है। सर द सीक्रेट बुक रीड करी है मैंने, रोंडा ब्रायन का पूरा सेट रीड किया, उसकी 6 किताबें आती हैं, सीक्रेट उसकी सबसे पहली बुक थी। ठीक है, तो ये काम को आसान करने के लिए पीओएस समझते हो ना, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जहां पर आप मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो, वहां पर आप क्या करते हो, सामान को खरीदते हो, तो वहां पर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज पॉइंट ऑफ सेल। राइट, समझ आ गया बच्चे? चलिए, उसके बाद आता है RFID, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है। Very small and thin silicon chip that can be placed on a sticker. Tags are used to some passports and by companies who track the movement of product. जो वो वाले होते हैं ना, कोरियर करते हैं, कोरियर वाले होते हैं, या जो सामान इधर उसे उधर भेजते हैं, जो ट्रैक करने के लिए यूज होता है, तो उन सभी में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स है वो लगा हुआ होता है ना? समझ रहे हो ना? ये वाला ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस एंड कैन बी रिटन एंड रीड फॉर्म, तो तभी तो आप स्कैन कर सकते हो ना, आप स्कैन कर देते हो उससे कि अच्छा यार ये होता है, तो पता चल जाता है आपका कोरियर कहाँ पे पहुंचा, कोरियर पहुंचा है या नहीं। तो स्कैनर हर 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 उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, ऑनलाइन जो भी आप सामान खरीदते हो वो भी लिखा होता है, लगा उन सभी में लगा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको ट्रैक करने के लिए यूज होती है। और हाँ, शॉपिंग के लिए या कुछ भी। और ये ना आजकल तो वो डिस्कवरी वाले भी यूज करते हैं ना, शेर के कान के पे लगा देते हैं, अभी मादा शेर के पास नर शेर जा रहा है, अभी हम देखेंगे ये दो लोग क्या करेंगे। लोगों की जिंदगी, जानवरों को तो जी लेने दो यार, देखा आप लोगों ने, अभी देखना होगा आगे क्या होगा, मादा शेर नर शेर से दूर जा रही है। मतलब इस तरीके से आपने डिस्कवरी वाले देखे होंगे, वो यही चीज करते हैं, वो जानवरों पे ये लगा देते हैं। ठीक है जी, ये वाला RFI, एक सेकेंड, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन ही है, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। अरे देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, कल भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, आप लोग अपने दिन का एक स्लॉट रखो रिकॉर्डिंग के लिए और एक स्लॉट रखो स्पेशल क्लास मतलब प्लस क्लास के लिए, या अगले 10 दिन तक आप लाइव क्लास कोई देखो ही ना। ठीक है, कल एक सोल्यूशन ये भी है, अगले 10 दिन तक आप सोचो कि मुझे लाइव क्लास कोई देखनी ही नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग ही कवर करनी है, तो 10 दिन के अंदर आप बड़े आराम से 3 से 4 यूनिट्स को कवर कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ये भी करना वो भी करना, आप अपने दिन का टाइम रखो ना कि सुबह सुबह 8 बजे से पहले मुझे एक रिकॉर्डिंग देखनी है, क्योंकि देखो 11 बजे की क्लास होती है ना मेरी, तो एक कभी कभी स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल अभी मत देखिए, समझ रहे हो ना, स्पेशल क्लासेस तो बाद में भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 1 घंटे की क्लास होती है, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। अपना शेड्यूल खुद सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइव का शेड्यूल अलग रखिए, प्लस रिकॉर्डिंग का अलग रखिए, एक कम से कम एक रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करते रहिए डेली बेसिस पे, 1 महीने में आप बराबर आ जाओगे। हाँ, बट फिर अगर आप एक टाइम पे 4 एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो तो उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो तो फिर उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, फिर वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको अपनी क्लासेस के लिए बता सकता हूँ। ठीक है,
फिर आप उन एजुकेटर से ही पूछ सकते हो कि वो आपको किस तरीके से इस चीज के बारे में गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको अपनी क्लासेस के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरी क्लासेस की ही नॉलेज है। तो समझ रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्या फुल फॉर्म है? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या नाम है बेटा? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका नाम है। अफिक्स टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको किसी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सी पोर्ट्स पे यूज किया जाता है पीपल्स को ट्रैक करने के लिए, मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने, है ना? आप लोगों ने जैसे जीपीएस सिस्टम होता है ना, सेम टू सेम वही चीज है। मूवीज में होता है ना, अगर आपने टेकन मूवी देखी है, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, टेकन मूवी में देखी है, तो वो जाता है उनके पास, उसकी इसमें यहाँ पे कॉलर पे लगा देता है वो एक RFID, कॉलर पे लगा देता है, तो उसे पता चलता है कि वो कहां पर जा रहा है, क्या बोल रहा है, हर चीज उसके बारे में उसको पता चलती रहती है। तो ये पीपल्स को ट्रैक करने के लिए, एयरलाइंस के लिए और रिटेल के लिए, तो एक तरीके से ये जीपीएस की सिस्टम जीपीएस की तरह काम करता है। ठीक है, ये जीपीएस की तरह काम करता है। अब OMR मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपको ऑलरेडी बता दिया, आप पढ़ सकते हो। नाम शबाना, नहीं बेटा, नाम शबाना नहीं देखी मैंने। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो बुक्स को, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। MICR, जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो टेक्स्ट को पढ़ने के लिए होता है। और कीबोर्ड का तो आपको पता ही है, भगवान बता ही देगा आपको क्या होता है। अभी आएंगे हम आउटपुट डिवाइसेस पे। इनपुट समझ आ गया? एक बार सारी को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से हो जाएगा। देखिए, अभी आप मूवी वगैरह वेब सीरीज के बारे में कम सोचे, अभी आप पढ़ाई के बारे में सोचे, क्योंकि अभी आपका पढ़ने का टाइम है। हाँ, कभी कभार आप देख सकते हो, बट अगर आप डेली बेसिस पे 2 घंटे मूवी के लिए निकाल रहे हो तो वो गलत है। अभी स्टडी करो, एक बार एग्जाम क्रैक करके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना? जैसे अभी मेरे को कुछ नहीं बोलते, घर वाले भी मुझे कुछ नहीं कहते, मैं सैटरडे की नाइट को बिंग वॉच कर देता हूँ, समझ रहे हो ना? सैटरडे की नाइट को मैं रात को 9-10 बजे कोई सीरीज शुरू करता हूँ और सुबह 5-6 बजे तक वो खत्म हो जाती है, तो फिर संडे को आराम से रिलैक्स करते हैं। घर वाले भी कुछ नहीं कहते, बट जब जब मैं पढ़ता था ना, तब घर वाले बहुत सुनाते नहीं थे, मतलब इनको पता ही रहता था कि पढ़ लेगा। हाँ, मतलब मेरे को बताते रहते थे, समझाते रहते थे कि पढ़ ले, एक बार एग्जाम क्रैक कर ले। मतलब कभी घर वालों ने ऐसे प्रेशराइज नहीं किया। अगर मैं नहीं भी पढ़ रहा हूं तब भी कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बोला है कि तुझे पढ़ना है, तुझे करना ही है। बट हाँ, उनको भी पता था कि चलो कोई ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो मैंने अच्छा कर ही लिया है, एटलीस्ट इतना कर लिया कि हाँ, मैं खुश हूं अपने प्रोफेशन से और मेरी फैमिली खुश है, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा चीज मैटर करती है ना इस दुनिया में, इससे ज्यादा क्या ही मैटर करता है। आप खुश हो, आपसे आपकी फैमिली खुश है, दैट्स ऑल। बाकी तो दुनिया गई भाड़ में, है ना? बाकी तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं। यस और नो? इतने ही तो काम चाहिए, आप खुश और आपकी फैमिली खुश, उसके अलावा क्या ही है। फिर पैसा कम कमाओ ज्यादा कमाओ, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आपकी फैमिली खुश नहीं है, और आप 15,000 कमा रहे हो जिसमें आप और आपकी फैमिली खुश हो, तो मुझे लगता है ये 15,000 कहीं ज्यादा है 1 लाख रुपए से, है ना? तो अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हुआ बेटा? वो जो आपको अल्टीमेट आपको रिजल्ट दिखाती है। रिजल्ट दिखाती है। देखिए, अगर आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो जहां पर आपके पेरेंट्स, आपके लाइफ पार्टनर, या कोई भी जहां जिस भी फैमिली से हो, इन लॉज, अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप बहुत लक्की हो। तब आपको ये मौका कभी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों की स्टोरी मुझे पता है जिनके पेरेंट्स
जिनसे जो बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपा के, अपने इन लॉ से छुपा के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत बहुत लकी हो। क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर पेरेंट्स ने बच्चों के सर्टिफिकेट्स तक जला दिए, पेरेंट्स ने बच्चों की किताबों तक को जला दिया। बहुत बहुत कुछ है इस दुनिया में अगर आप देखो तो। अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो ना जो आपको सपोर्ट करती है, तो बच्चे फिर आपको ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना? बाकी बच्चों का स्ट्रगल कैसा है आपको इसके बारे में नहीं पता, वो हमें पता है या उन बच्चों को पता है, क्योंकि आप तो दो चार लोगों को जानते होंगे। हम तो हर रोज हजारों बच्चों से बात करते हैं, हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं। तो इस वजह से इफ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली देन इट इज अ ब्लेसिंग। इस बात को याद रखिए, ठीक है जी। अब आउटपुट वाली डिवाइसेस वो हैं जो जो आपको रिजल्ट दिखाती हैं, आउटपुट दिखाती हैं। मतलब इनपुट करने के बाद आप ऐसे समझ लीजिए, जो इनपुट था उसको जब आपने प्रोसेस किया, जब आपने इनपुट को क्या किया, प्रोसेस किया, तो उसके बाद जो आपकी जेब में आउटपुट आती है, ठीक है जी। ये वाली जो स्टेज है ना, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपकी मॉनिटर स्क्रीन। जो आपका मॉनिटर है ना, आपकी मॉनिटर स्क्रीन जो है वो आपकी क्या है, दैट इज योर आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आपका दोनों का काम करती है। टच स्क्रीन आपका दोनों का काम करती है, इनपुट का भी प्लस आउटपुट का भी। प्लॉटर, प्लॉटर प्रिंटर ही होता है, फ्लेक्सिस के लिए यूज किया जाता है। हेडफोन्स, स्पीकर। अच्छा, माइक्रोफोन इनपुट है या आउटपुट है, कौन बताएगा? बोथ, दोनों इनपुट है। माइक्रोफोन जिससे आप कंप्यूटर के अंदर आवाज डालते हैं, दैट इज इनपुट, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। मॉनिटर, अब मॉनिटर इनको वीडीयू भी बोला जाता है। एक बार पेपर में ना ये वीडीयू फुल फॉर्म पूछी गई थी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, ठीक है जी। जो आपके मॉनिटर्स होते हैं उसको वीडीयू बोला जाता है। आर द मेन आउटपुट ऑफ डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, इट फॉर्म इमेज फ्रॉम टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। ये जो इमेज बनती है वो छोटे छोटे डॉट से बनती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पिक्सल। आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। द शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द पिक्सल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर। देखो, अब हम ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे पिक्सल, पिक्सल की बात करते हैं। जैसे आप, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे सपोज करो आप अपने दोस्त के साथ कहीं पे घूमने गए हो, एक बंदे के पास अच्छा फोन है, तो आप क्या करते हो, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम जिसके पास सबसे अच्छा फोन होता है ना, सारी फोटोज उसके फोन में क्लिक करते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, मुझे भी लगता है आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि किसी दोस्त के पास अगर आईफोन है या बहुत अच्छा कैमरा है, तो हम बोलते हैं कि भाई सारी फोटोज एक ही फोन में क्लिक कर लेते हैं और बाद में उसे बोल देते हैं कि भाई तू सेंड कर देना। अब वो फोटोज आप लोगों को दो तरीके से सेंड कर सकता है। एक तो होता है वो डायरेक्ट आपको इमेज फॉर्म में सेंड करेगा, और दूसरा होता है वो आपको डॉक फॉर्म में सेंड करेगा, है ना, या ड्राइव में शेयर कर देगा, वो अलग तरीका। अगर तो उसने डायरेक्ट सेंड कर दी तो इससे आपके पिक्सल है वो ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब वो क्वालिटी की इमेज आपको नहीं मिलेगी जिस तरीके की क्लिक की है। बट अगर उसने उसको डॉक फॉर्म में भेजा तो वो 100% वैसी ही रहेगी, या फिर उसने गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया तो भी वो वैसी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने ओरिजिनल फाइल शेयर किया।
ठीक है। तो ये होता है पिक्सल का मतलब होता है जो क्वालिटी बताता है। कुछ इमेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे डीएसएलआर से जो फोटो क्लिक की जाती है, आप इस चीज को नोट कीजिए। डीएसएलआर से कई बार फोटो क्लिक की जाती है ना, उसको आप जितना मर्जी जूम कर लो, जितना मर्जी जूम कर लो, फिर भी वो क्लियर रहती है। जितना मर्जी उसको हाई जूम कर लो, जितना मर्जी उसको हाई जूम कर लो, वो हमेशा क्या रहती है, वो सेम रहती है, वो कभी फटेगी नहीं। बट क्या होता है, कई बार पुअर क्वालिटी का होता है, व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर दिया तो उसको आप थोड़ा सा भी जूम करोगे तो वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है किसका, पिक्सल का। ये आपका फर्क होता है किसका, पिक्सल का। पिक्सल के थ्रू क्या कर दिया किया जाता है, इस तरीके से जो डेटा है उसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। सबसे पहले आते हैं सीआरटी, जो पुराने टाइम पे यूज होते थे। सीआरटी, कैथोराइड रे ट्यूब। सीआरटी ये वाले बड़े वाले जो पहले हमारे घरों में होते थे, ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े वो होते थे ना, बड़े बड़े, एक बहुत बड़ा टीवी जैसा होता था, कैथोराइड रे ट्यूब। इसकी भी एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी। वो बड़ा डिब्बा सा जो ऐसे खुलता था शटर की तरह, टक 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 ऐसे खुलता था ना शटर की तरह। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, या मतलब घरों में जो हमारे पीसी होते थे बड़े स्क्रीन वाले, वो वाले। द सीआरटी डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी एंड रेजोल्यूशन। जितना कम पिक्सल होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। इट टेक्स मोर देन वन illustrated pixel to form a whole character such as letter E is in the word help. A finite number of character can be displayed on the screen at once. The screen can be divided into series of character fixed location. ये इतना मतलब टेक्निकलिटी से आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो टेक्निक है वो पहले टाइम पे यूज होती थी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे इसको यूज नहीं किया जाता। इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि ये तो एक पावर कंजम्पशन बहुत है, मतलब समझ रहे हो ना, ये इसमें बहुत ज्यादा ये बैटरी, मतलब बैटरी नहीं, लाइट बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, बहुत ज्यादा बिल आता था। और दूसरा बहुत बड़ा होता था, ठीक है, कितनी जगह ये घेर लेता था, कितनी जगह ये घेर लेता था, बहुत जगह ये क्या करता था, घेरता था। इसके हिसाब से बहुत सारा एरिया है वो क्या करता है, ये घेर लेता था। ठीक है जी, तो ये इसका डिसएडवांटेज था, ये सीआरटी। उसके बाद फिर आया फ्लैट पैनल, जो आजकल यूज होते हैं, जो ये वाले, जैसे अभी मेरा लैपटॉप है, आपके पास जो लैपटॉप यूज कर रहे हो वो वाला। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैज रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू सीआरटी। यू कैन हैंग देम ऑन वॉल और वियर ऑन योर रिस्ट। ठीक है, अब इसको आप दीवार पे भी टांग देते हो, ठीक है, जैसे घरों में एलसीडी होती है। करंट फ्लैट पैनल्स में कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड ग्राफिक डिस्प्ले आते हैं। अब ये दो तरीके से आते हैं, एक आते हैं इमिसिव डिस्प्ले और एक आते हैं नॉन इमिसिव। इमिसिव का मतलब क्या होता है, प्रॉपर इमिसिव मतलब जो छोड़ रहा है, ठीक है जी। इमिसिव का मतलब जो इमिट कर रहा है, जो लाइट इमिट कर रहा है। एलईडी, एलईडी इमिसिव डिस्प्ले आर डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल एनर्जी इनटू लाइट, मतलब जो लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे प्लाज्मा पैनल और एलईडी आता है। लेड, इमिसिव जो लाइट इमिटिव, तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटेड डायोड। और नॉन इमिसिव होता है जो ऑप्टिकल को कन्वर्ट करता है सम अदर इनटू ग्राफिक पैटर्न, जो ग्राफिक में कन्वर्ट कर देता है, जैसे एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। एमिसिव का मतलब जो लाइट में कन्वर्ट करेगा, लाइट में करेगा तो एलसीडी, सॉरी एलईडी। और नॉन एमिसिव है जो किसी और पैटर्न में या किसी ग्राफिक पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा, जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों है, एमिसिव और नॉन एमिसिव। बात समझो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये चेक कर लेना डिवाइस होता है या डिस्प्ले होता है। आई थिंक डिस्प्ले तो नहीं होगा, डिस्प्ले, चलो चेक कर लेना, ठीक है, अगर डिस्प्ले है तो इसको। एलईडी है वो इमिटिव है, एलईडी, ई फॉर इमिटिव। देखो यहां पर एलईडी है तो इस ई से आपने क्या याद रखना, इमिटिव है। इमिट का मतलब जो कि क्या करता है, जो कि लाइट में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है,
उसको आप एलईडी बोल देते हो। जो उसी एनर्जी को फ्रॉम सम अदर ग्राफिक्स में कन्वर्ट करता है तो वो नॉन एमिटिव होता है, दैट विल बी नॉन एमिटिव। नॉन एमिटिव जो लाइट में कन्वर्ट नहीं करेगा, ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देगा, उसको नॉन एमिटिव बोल दिया जाता है। मतलब वो लाइट नहीं छोड़ रहा। इमिट का मतलब होता है छोड़ने वाला, समझ रहे हो ना? इमिट का मतलब होता है छोड़ने वाला। वैसे तो ये दो तरीके की हमारे पास आती है। सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके, तो डिवाइस नहीं होगा ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ठीक है जी। डिस्प्ले दोनों में डिफरेंस यही है कि ये है वो लाइट को छोड़ते हैं, ये लाइट नहीं छोड़ते। मतलब ये लाइट में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, और ये एक पैटर्न में, एक ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। सीआरटी कंप्यूटर आप लोगों को बता दिया, कैथोड रे ट्यूब है, हैड बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम। अब ये सीआरटी फ्लैट, जो एलईडी आ गए, सीआरटी नहीं होगा, एलसीडी या एलईडी, ठीक है। देखो जो इमिट कर रहे हैं, इमिसिव है, उसमें क्या आएगा? एलईडी, ई याद रखोगे, ई से इमिसिव। नॉन इमिसिव में एलसीडी, ठीक है जी। एक सेकेंड, चलो ये देखो पहले, आपकी ये कंफ्यूजन भी यहीं पे दूर कर देते हैं। ये देखो एलईडी है और एलसीडी है, मतलब आप ये मान के चलो कि अभी जो एलसीडी है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एलसीडी, हम एलईडी यूज नहीं करते। पहले एलईडी आया था, इमिट था, इमिट करता था, मतलब उसमें लाइट कंजम्पशन ज्यादा थी, ठीक है जी, कंज्यूम वो ज्यादा करता था। बट अभी है जो वो एलईडी यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में भी वो जो लाइट्स लगी होती है ना, वो एलईडी होती है, एलसीडी नहीं होती है। वो एलईडी, लेड के बल्ब बल्ब जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो एलईडी। एलईडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो एलसीडी है वो आपकी, उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम थी, यहां पर ज्यादा है। यहां पर जो व्यू एंगल है वो इसमें लो होता है, यहां पर मीडियम होता है। इसका जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है। जो एलसीडी है वो सस्ती होती है और जो एलईडी है वो महंगी होती है। पावर कंजम्पशन है इसमें बहुत कम होती है क्योंकि एलईडी है, और ये जो है इसमें मीडियम होती है या ज्यादा होती है। इसका रिस्पॉन्स रेट भी ज्यादा होता है, इसका रिस्पॉन्स रेट भी कम होता है। इसमें कलर एक्यूरेसी ज्यादा होती है और इसमें कलर एक्यूरेसी कम होती है। सिंपल है ना, नॉर्मल बात हो रही है। आई होप कि इससे आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एलईडी और एलसीडी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलसीडी एंड एलईडी। एलईडी और एलसीडी में दोनों में डिफरेंस क्या है, आई होप कि यहां से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपको ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों ने क्या याद रखना है कि एलईडी नई टेक्नोलॉजी। कौन सी? एलईडी।
ये वाली एमिसिव। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिंटर्स। एंगल का मतलब ऐसे जैसे घुमा के देख सकते हो ना, और कुछ स्क्रीन होती है ना, जैसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को अलग अलग एंगल से देखते हो, तो कुछ बहुत ही अच्छे से तरीके से दिखाती है और कुछ ब्लर हो जाते हैं, उसकी बात होती है। अब हमारे पास प्रिंटर्स आते हैं। प्रिंटर से वैसे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल हम पढ़ते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, और नॉन इम्पैक्ट होते हैं जो आजकल। नॉन का मतलब यहां पर आपने समझना नो टच, और इम्पैक्ट का मतलब टच। वो टेक्नोलॉजी जिसमें प्रिंटर है वो पेपर को टच करता था, जहां पर वो वहां पर स्लैप करता है, वहां पे टैप करता है, वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर थे जो पुराने थे। ये आजकल के टाइम पे इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये पुराने टाइम पे इस्तेमाल होते थे, जो आवाज करते थे, जो स्ट्राइक करते थे। वो आपके कौन से प्रिंटर होते हैं? वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। दैट कम्स अंडर इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर ये करेक्टर प्रिंट और लाइन प्रिंट। अब ये दो तरीके से होते थे। एक वो वाले होते थे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, जो एक टाइम पे एक ही लेटर को टाइप करते हैं, मतलब एक टाइम पे जैसे ए को टाइप करेंगे, फिर बी को, फिर सी को। और लाइन वाले जो एक पूरी लाइन को एक साथ टाइप कर देते हैं। और आजकल जो यूज हो रहे हैं लेजर और इंकजेट, जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेजर और इंकजेट है जो आज के टाइम पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, जो आज के टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज लेटेस्ट प्रिंटर, जो हम आजकल यूज करते हैं हमारे अपने डेली लाइफ में। बेस्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बेटा। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है ना, ओल्ड को तो नहीं यूज करेंगे अब। ये इसके कंपैरिजन में हम न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे हम? न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। वी विल बी यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हम नई टेक्नोलॉजी को यूज करना इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू परफॉर्म टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। ठीक है जी। नई इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करने के लिए यूज होती है। तो दो तरीके के प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट है और एक नॉन इम्पैक्ट है। एक है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन, जिसमें रिबन सा बना हो। देखो अब इतना अंदर तक नहीं पूछा जाएगा, बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। इम्पैक्ट का मतलब हुआ टच, समझ रहे हो ना? जो टच कर रहा है, जो टच करेगा स्क्रीन को, पेपर को टच करेगा, वहां पर स्ट्राइक करेगा। नॉइजी होते थे पुराने टाइम पे वो वाले, जो प्रेस करेगा पेपर को, which is then pressed on the paper, जो पेपर पे इस तरीके से प्रेस किया जाएगा। इम्पैक्ट रिबन लगा हुआ होता है, उसके द्वारा क्या होता है? वो प्रिंट होता है। वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट और वेरी नॉइजी। ये पुराने टाइम पे होते थे, ठक 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 ऐसी आवाजें आती थी ना पुराने टाइम पे। जो कंप्यूटर होते थे, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पुरानी 60-70 वाली मूवीज, टाइपराइटर की तरह ये बहुत शोर मचाते थे। बल्क प्रिंटिंग अगर लो कॉस्ट पे हो तो वहां पर इसको यूज कर लिया जाता है। फिजिकल कॉन्टेक्ट विद पेपर, तो सबसे बड़ा फीचर ये क्या है कि ये पेपर के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में रहते हैं। फिजिकल कॉन्टेक्ट समझ रहे हो? ये एक्चुअली पेपर को टच करते हैं, अभी भी ये उसको टच करते हैं, पेज को। ठीक है, ये जो है ना, ये रिबन है, ये यहां पे जाएगा, उस पेज को टच करेगा और उसके ऊपर ये क्या लिखेगा? फिजिकल टच करके बताएगा। आज के कंप्यूटर आज आज के टच नहीं करते हैं बेटा। अभी जो नॉन इम्पैक्ट है ना, उसमें टच नहीं किया जाता। हमें लगता है कि वो टच करते हैं, वो एक्चुअली टच नहीं करते हैं। तो ये दो तरीके से काम करते हैं। एक होते हैं करेक्टर रीडर और एक सॉरी करेक्टर प्रिंटर, और एक होते हैं लाइन प्रिंटर। अब करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आप करेक्टर को प्रिंट करते हो, पूरे का पूरा करेक्टर प्रिंट कर देते हो। मतलब एक टाइम पे एक वर्ड, एक करेक्टर को प्रिंट करोगे, वन बाय वन एक एक लेट वर्ड होगा। और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब जो करेक्टर प्रिंट करते हैं वो दो तरीके से हैं, एक डॉट मैट्रिक्स होता है और एक डेजी व्हील होता है। दो तरीके के होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स होता है, हाँ स्टेनोग्राफर यूज करते हैं बिल्कुल वही। करेक्टर प्रिंटर विच प्रिंट वन करेक्टर एट अ टाइम, जो एक टाइम पे एक करेक्टर प्रिंट करता है, जो एक टाइम पे एक करेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स या फिर डेजी व्हील। इनकी दो टाइप्स है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील इसकी टाइप है। डॉट मैट्रिक्स, पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं डॉट मैट्रिक्स की। समझ रहे हो ना, नाम से पता चलता है डॉट्स की बात हो रही है। डॉट्स क्या होता है, ऐसे एक एक डॉट्स, जैसे ये देखा होगा आप लोगों ने, जिसका अलग सा ही फॉन्ट होता है ना, अजीबो गरीब सा फॉन्ट, ये इस तरीके के। ये डॉट्स के थ्रू क्या होता है, डॉट्स के थ्रू क्या होता है, इसके अंदर प्रिंट किया जाता है। डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, जो मतलब 96 हो सकते हैं, 124 हो सकते हैं, 196 होते हैं, इस तरीके से डॉट्स के थ्रू इसमें क्या किया जाता है, इसमें लेटर्स को क्या किया जाता है, हाँ डॉट डॉट। अब क्या है, in the market one of the most popular printer is dot matrix printer. These printer are popular because of their ease of printing and economical price. Each character printer is the form of pattern of dots. कैसे होता है, dots के पैटर्न में होता है, and head consist of matrix pins of size 5 7, और इसका जो साइज होता है, ठीक है, 5 इंच to 7 हो सकता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। That's why called it is dot matrix. ये एक आउट फॉर्म ऑफ अ करेक्टर, तो ये डॉट की फॉर्म में ही होता है, इस वजह से इसको डॉट मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका जो मैट्रिक्स बना हुआ होता है ना, इसका जो मैट्रिक्स बना होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो डॉट से बनता है, इस वजह से इसको डॉट मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। समझ रहे हो ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग इज नेम्ड आफ्टर द पैटर्न अ ग्रिड और मैट्रिक्स और डॉट्स यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग द पेपर प्रिंट आउट। तो पेपर को प्रिंट करते टाइम ये डॉट्स का इस्तेमाल करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है। अ टिनी पिन इंपैक्ट अगेंस्ट एन इंक रिबन, समझ रहे हो ना, जो छोटी सी पिन होती है, एक छोटी सी क्या होती है इसमें, पिन होती है। ओके ये तो देख लिया मैंने, डेजी व्हील बाद में दिखाता हूं बच्चे। छोटी सी पिन होती है और उस पर रिबन होता है, ठीक है, वो ऐसे रिबन को टच करती है और ऐसे डॉट 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 करके क्या करता है, वो पूरे का पूरा करेक्टर उसको छाप देती है। पिंस हिट द पेपर, सेवरल कार्बन कॉपीज कैन बी मेड इन वन गो। अगर एक टाइम से ज्यादा बार उसे प्रेस किया जाए तो उसकी बहुत सारी कार्बन कॉपीज भी बनाई जा सकती हैं। इस कॉन्टिन्यूसली स्टेशनरी यूज लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप ऑफ टाइम, सो चीप है, लो क्वालिटी होती है। डॉट मैट्रिक्स आर यूज शू रिसीप्ट, ठीक है, सॉरी शॉप रिसीप्ट, जो नॉर्मल दुकानों पे शॉप रिसीप्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। समझ रहे हो ना, जो साधारण दुकानें होती हैं, जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, वहां पर हम इसको क्या करते हैं, वहां पर इसको यूज किया जाता है। साधारण जो शॉप्स होती हैं वहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, शॉप रिसीप्ट। ठीक है जी। एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव है, वाइड क्वालिटी, अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स को भी यूज किया जा सकता है। और डिसएडवांटेज क्या है, एक तो स्पीड स्लो होती है और क्वालिटी लो है, क्योंकि देखो जो इंपैक्ट प्रिंटर है ना, याद रखिए, जितने भी आपके बेटा इंपैक्ट प्रिंटर है ना, उन सभी की क्वालिटी क्या है, लो है। उन सभी की क्वालिटी क्या है, लो होगी। उन सभी की क्वालिटी क्या होगी, लो होगी, खराब होगी। तो ये डॉट मैट्रिक्स हो गया, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। देन आता है डेजी व्हील, ठीक है, इसकी फोटो यहां पर ना एक्चुअली पता नहीं क्यों नहीं आई है, मैं दिखाता हूं आपको डेजी व्हील। डेजी व्हील एक फ्लावर का नाम है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये फ्लावर की शेप में होती है, गोल होता है, ठीक है, ये प्रिंटर होता है वो सर्कल में होता है। फोटो कहां गई भाई, डाउनलोड नहीं हुई। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखो, समझ रहे हो ना, ये वाला है डेजी व्हील, सर्कल में गोल गोल होता है, जो घूमता रहता है और लेटर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी शेप होती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो प्रिंट करता है।
जैसे डेजी फ्लावर होता है ना, डेजी फ्लावर, तो वहां से क्योंकि इसकी शेप है वो फ्लावर जैसी होती है, इस वजह से इसको नाम भी क्या दे दिया, डेजी, डेजी प्रिंटर। इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया, डेजी प्रिंटर। इसको नाम ही क्या दे दिया गया है, डेजी प्रिंटर। ठीक है जी। तो head in lying on the wheel and pins corresponding to character are like petals of daisy, which why it is called daisy wheel vector. These printers are generally used to word processing in office that required a few letters to send here and there is very nice quality. और इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब डॉट मैट्रिक्स से ज्यादा अच्छा होता है, बेटर क्वालिटी होती है और इजीली चेंज भी किया जा सकता है, बट उससे स्लो होता है और थोड़ा नॉइजी होता है। ठीक है, मतलब अगर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ कंपेयर करोगे तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसको लॉट के लिए यूज नहीं किया जाता है ना, लॉट के लिए यूज नहीं किया जाता। इसमें जो फॉन्ट आता है ना वो थोड़ा क्लियर आता है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये अलग अलग है, तो यहाँ पर जो फॉन्ट आएगा वो अच्छी क्वालिटी का आएगा और इसमें फॉन्ट्स को चेंज भी किया जा सकता है। इसमें जो फॉन्ट आएगा, जो फॉन्ट आएगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा और इसमें फॉन्ट को क्या किया जा सकता है, हम इसमें फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यस, कैरेक्टर के लिए वेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, कैरेक्टर्स के लिए हमें वेट करना पड़ता है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो होता है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स में तो वो फटाफट ऐसे डॉट डॉट से क्या करता रहेगा, छापता रहेगा, बट इसके अंदर चेंज होता रहेगा। हाँ चेंज मतलब कल, अरे बेटा मतलब प्रिंट तो सेम टू सेम उसी तरीके से करेगा, पेज थोड़ी घूमेगा, ये घूमेगा। जैसे सपोज करो ये पहली लाइन इसको टाइप करनी है तो ये पूरा चलेगा, जो जो लेटर की कमांड दी हुई है वो आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, फिर दोबारा घूमेगा, फिर दोबारा घूमेगा, इस तरीके से बोल रहे हैं। पेज नहीं घूमेगा, ये अपनी मतलब अपने आप को घुमाएगा, पेज नहीं घुमाएगा, इस वजह से ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, जो एक टाइम पे पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है जी, ये वो वाले प्रिंटर होते हैं जो एक कैरेक्टर को नहीं, वन लाइन को, पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। जो पूरी लाइन को प्रिंट कर देंगे, जो पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं। और ये भी दो तरीके के हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। एक होते हैं ड्रम प्रिंटर और एक होते हैं चेन प्रिंटर। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा गया आप लोगों को, बट क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन और ये इनकी टाइप्स है, इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों के माइंड में रहे, क्योंकि एनटीए का भरोसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि हमें एनटीए का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ड्रम प्रिंटर कौन से होते हैं, पहले फोटो देख लेते हैं। अरे बेटे आईसी, अभी आपको पता है रिसर्च के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है कि कम्युनिकेशन से कैसे पूछे जाते हैं, तो आईसीटी भी हो जाएगा, घबरा क्यों रहे हो। ये आता है ड्रम, समझ रहे हो ना, इसके अंदर ये जो बना हुआ है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्रम सा बना हुआ है ना, गोल गोल सा, इस वजह से इसको ड्रम प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये ड्रम बना हुआ होता है। ये काफी, हाँ इसमें ये देखा होगा, ठीक है, ये काफी ज्यादा यूज होता है। हाँ कार्बन वाला जैसे बोल सकते हो ना, सिलेंड्रिकल होता है और इसके अंदर वो जो स्याही सी वो इसको फिल करवाना पड़ता है। ठीक है, इसको फिल करवाना पड़ता है, वो वाला इंक डाली जाती है। अब ये कैसे काम करता है, घूमता है, यस गोल गोल घूम। दिस इज प्रिंटर लाइक इज अ ड्रम दैट शेप, हेंस इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। द सरफेस ऑफ ड्रम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। वही बताया था ना, अगर ये पूरा ड्रम बना हुआ होगा तो इस पे ऐसे ट्रैक बने होंगे। कल बताया था ना, जैसे आप लोगों को हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में क्या था, पहले प्लेटर आती थी, फिर ट्रैक्स आते थे, फिर उसके सेक्टर्स आते थे, याद है, कल की क्लास में वो पढ़ाया था कि सबसे पहले प्लेटर आते हैं, प्लेटर के बाद आगे ट्रैक्स आते हैं।
अरे बेटा सब करते हैं, कॉमर्स का भी करेंगे बेटे, थोड़ा टाइम दो, घबराइए मत, पेपर से पहले सब कुछ करवा के जाएंगे। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ पेपर फॉर अ पेपर विथ वन, ये तो इसके प्रैक्टिकल पॉइंट है, उसके बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बार रोटेट करेगा तो एक लाइन लिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये यहां से घूमेगा तो एक लाइन, वन लाइन पूरी लिख देगा, फिर ये दोबारा घूमेगा फिर सेकंड लाइन लिख देगा, फिर तीसरी बार घूमेगा फिर थर्ड लाइन, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये लाइन प्रिंटर है ना। ड्रम प्रिंटर है, वो कौन से प्रिंटर की टाइप में आता है, वो लाइन प्रिंटर की टाइप में आता है, तो इस वजह से ये गोल गोल घूमेगा, तो ये उसको पूरा लाइन की फॉर्म एक ही टाइम पे कर देगा। और ये बहुत स्पीड होती है, और एक मिनट में ये 300 से 2000 लाइन टाइप कर देते हैं, ऐसे 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 घूमता रहता है, शाम को चक्कर आ जाते हैं फिर गिर जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, हाई स्पीड होते हैं ये, एक्सपेंसिव होते हैं और कैन नॉट बी चेंज्ड, और इसमें भी जो करेक्टर्स का जो फॉन्ट होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये ड्रम प्रिंटर होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, ठीक है। आपने भी अक्सर देखा होगा जब हम छोटे होते थे, ऐसे हम गोल गोल घूमते थे ना, काफी देर के लिए, एक मिनट के लिए गोल गोल घूमते थे, फिर ये सारी दुनिया ऐसे 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 ऐसे, है ना, जब छोटे थे तब ऐसे खेलते थे अक्सर, सर चकरा जाता था, तो हम ऐसी ही चीजें करते रहते थे। इमेज, इनसे इमेजेस नहीं होंगी बेटा, ये सिर्फ लेटर्स के लिए। नहीं बेटा, मैंने पहले भी बताया था, मैं कपिल शर्मा का शो नहीं देखता, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ड्रम प्रिंटर का लॉजिक समझ आ गया आप लोगों को। तो ये ड्रम है, वो एक बार घूमेगा तो पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी बार घूमेगा फिर वो दूसरी लाइन को प्रिंट कर देगा, तीसरी बार घूमेगा, और ये अभी तक जितने भी प्रिंटर आए हैं ना, ये सिर्फ टेक्स्ट को ही छाप सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसको पब्लिश कर सकते हैं, सिर्फ किसको प्रिंट कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही पब्लिश कर सकते हैं। ये फोटोज को नहीं पब्लिश कर सकते, फोटोज को नहीं देख सकते। ये कुछ इस तरीके से ये ड्रम बना हुआ है। और उसके बाद आता है चेन प्रिंटर। अ चेन ऑफ कैरेक्टर सेट इज यूज्ड, हैंड इज कॉल्ड चेन प्रिंटर। अ स्टैंडर्ड सेट में भी 48/6, इसके अंदर चेन्स बनी होती हैं, जिसके फॉन्ट्स को इजीली चेंज किया जा सकता है, अलग अलग लैंग्वेज को भी यूज किया जा सकता है, और ये भी नॉइजी होता है। मैं आपको दिखाता हूं इसकी कोई और फोटो। चेन समझते हो ना, जैसे साइकिल की चेन होती है ना, जैसे साइकिल की चेन होती है ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। क्या चेन प्रिंटर की फोटो कहां चली गई? ये देखो, कुछ ऐसे होता है। इसमें ना ये चेन बनी हुई है, समझ रहे हो ना, ये गोल चक्कर के इर्द गिर्द ये चेन घूम रही है ना, इसके पीछे लेटर्स लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं। इन इन जो साइकिल की जैसे चेन होती है ना, तो हर एक स्लाइड पे एक लेटर लिखा हुआ है, और वो ये पेपर पे ऐसे घूमती रहती है, और इसको क्या करती रहती है, छापता रहता है। यहां से पेपर जाता रहेगा, और ये इसके थ्रू क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। वन लाइन प्रिंटर एट अ टाइम कैन बी कॉल्ड प्रिंट डिफरेंट फॉन्ट साइज एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें चेन होती है, तो चेन की जो लैंग्वेज होती है, उसको क्या किया जा सकता है, बड़ी आसानी से यूज किया जा, चेंज किया जा सकता है। जो चेन की लैंग्वेज होगी बेटा, उसको आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, वी कैन चेंज इट। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसमें ग्राफिक्स नहीं यूज कर सकते, तो और वही वही स्पीड इसकी भी काफी होती है, 400 से 3000 लाइन है वो पर मिनट, ये क्या कर सकती है, छाप सकती है, ठीक है जी। तो ये आपके चेन प्रिंटर्स होते हैं। आई थिंक आज के लिए काफी है, काफी सारा पढ़ा हमने, ओवरफ्लो हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि काफी सारी टेक्निकल सी चीजें हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम कल पढ़ेंगे। नॉन इम्पैक्ट के साथ हम कल जो टॉपिक खत्म करेंगे वो है हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो खत्म करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा इंटरनेट। हमारे पास अभी 4 क्लासेस हैं, तो बड़ी आसानी से हम वो 4 क्लासेस हैं वो खत्म कर देंगे।
ठीक है जी। सो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बस अभी से मेहनत कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी से मेहनत कीजिए, अभी से ज्यादा एफर्ट कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा एफर्ट करोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।